अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामर खान टिसूरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलकत अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBI की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एजाज हासिल करने की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आगा खान यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगे। तिजारती सरगर्मियों, बैरूनी सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में इजाफे के समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,000 की नफसाती हद उबूर कर गया। SIFC की मुआवनत से मुल्की माशी बहाली के लिए राहें हमवार। टेलीकॉम के शोबे में तकनीकी इनकलाब के लिए आलमी डिजिटल ऑपरेटरी ऑन ग्रुप की मोबिलिंक बैंक में $1.5 करोड़ की सरमायाकारी। पाकिस्तान में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए कर्जों की राह हमवार। मोबिलिंक बैंक का डिजिटल तरक्की और इस्लामी बैंकारी में तौसी के लिए अहम कदम। 2 करोड़ सार्फिन को मोबिलिंक बैंक की नई माली खदमात से फायदा। मालियाती शोबे में नई पेशरफ्त मुतवक्की। पाकिस्तान एक और आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। मुस्लिम मुआशरों में बच्चियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों और इंतज़ामात का जायजा। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तलबा में चेक तकसीम करेंगी। यूनिवर्सिटीज ऑफ सरगोदा, भक्खर, मियांवाली और मेडिकल कॉलेजेस के तलबा में 7 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में 7,700 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 44 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में माली बेज़ाब्तियाँ। एक साल में 4 अरब 21 करोड़ से ज़ायद की बेकायदगियाँ रिपोर्ट। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में लेडी रेडिंग में 1 अरब 36 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। IT आलात की खरीदारी, रकूम की अदायगी और तामीराती मनसूबों में गैर शफाफियत की निशानदही। सैदो टीचिंग अस्पताल, उयूब मेडिकल कॉलेज, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत दीगर अस्पतालों में भी माली बेकायदगियाँ। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। FPLA केस में तय हो चुका कि सिविलियंस का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, केस की समाअत कल तक मुलतवी। गज़ा पर इसराइल की बर्बरी जारी। बच्चों समेत मज़ीद 49 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस पर इसराइली तैयारों की शेलिंग में 7 बच्चों समेत 13 अफराद शहीद। जबालिया में 9 शहरी और मवासी में 5 बच्चे इसराइली बमबारी में शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौज की कार्रवाइयाँ। घर घर तलाशी के दौरान कई शहरी गिरफ्तार। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बांग्लादेश की बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख। फैसला अबूरी हुकूमत ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से शेख हसीना के अहद में जबरी गुमशुदगियों और माबरा अदालत कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुकदमे में वारंट जारी किए जाने के बाद किया। तालिबान इंतजामिया के दावों के बावजूद अफगानिस्तान में दहशत गर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी बरकरार। 25% आबादी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। कमजोर इक़्तिसादी हालात के बायस 1 करोड़ 58 लाख अफराद मुतासिर। पॉलिसी और गुर्बत के बायस चाइल्ड लेबर में भी गैर मामूली इजाफा। अफगान अवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट।
पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन प्लेयर ड्राफ्ट की रंगारंग तकरीब 13 जनवरी को हुजूरीबाग लाहौर किले में होगी। तकरीब को लॉजिस्टिक चैलेंजेस के बायस गवादर से लाहौर मुंतकिल किया गया। पीएसएल 8 अप्रैल से 19 मई के दरमियान मुनाकिद होगा। साल नौ के आगाज के साथ ही टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारियां शुरू। मेलबर्न पार्क में दुनिया टेनिस के बड़े नाम प्रैक्टिस में मसरूफ। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने बरतानिया के एंडी मरे की कोचिंग में प्रैक्टिस की। दिफाई चैंपियन इटली के जानिक सिनर ने भी चैरिटी मैच से अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया। ऑस्ट्रेलिया में एडलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट ट्यूनिस के एंस जैभियर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। लिथुआ की जेलिना ओस्टापेंको की भी लास्ट 16 में रसाई। एंस जैभियर ने अमेरिका की डैनली कोलिन्स, ओस्टापेंको ने पोलैंड की मैगदलेना फ्रेच को हराया। सऊदी अरब के सहरा में डकार मोटर रैली का तीसरा मरहला जनूबी अफ्रीका के सऊद अरवाया ने पहली पोजीशन हासिल की। साउथ ने 845 किलोमीटर का मुकर्ररा फासला 3 घंटे 16 मिनट और वार ने 52 सेकंड्स में तय किया। फ्रांस के चिचर दूसरे, अमेरिका के क्विंटारो तीसरे नंबर पर रहे। मोटरसाइकिल कैटेगरी में स्पेनी राइडर लोरेंजो सेंटालिनो की पहली कामयाबी। अमेरिका में टेडी बियर्स की बारिश, मुख्तलिफ खिलौनों ने भी आइस हॉकी के स्टेडियम को भर दिया। पेंसिल्वेनिया में अमेरिकन हॉकी लीग के मैच के दौरान सालाना टेडी बियर्स टॉस करने का दिन, खिलाड़ियों के दरमियान आइस हॉकी का मैच जारी रहा। प्लेयर्स ने भी नरम गद्दाज खेलों के डाज करते हुए गेम जारी रखी। इस साल 1,02,343 टेडी बियर्स और स्टफ्ड एनिमल्स फेंके गए। खिलौने 35 मुकामी चैरिटीज में अतिया किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। कराची पहुंचने पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और आला सरकारी ने हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ममलकत अली परवेज़ मलिक भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट में FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निज़ाम का इफ्तिताह करेंगे। इस निज़ाम का मकसद कस्टम्स क्लियरेंस में शफाफियत और क्लियरेंस के दौरानिये में कमी लाना है। वज़ीर आज़म ने अपने गुज़श्ता दौरा कराची में इस खुदकार निज़ाम की तनसीब की हिदायत दी थी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म PSX के साल 2024 में पूरी दुनिया के दूसरे बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल स्टॉक एक्सचेंज का एजाज़ हासिल करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। अपने दौरे में वज़ीर आज़म आगा खान यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल प्रैक्टिस के मैनुअल की तकरीब रुनमाई में भी शिरकत करेंगे। नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। मार्केट के आगाज पर 100 इंडेक्स ने 1,17,000 की नफसियाती हद उबूर की। मार्केट 1,17,750 पॉइंट्स तक पहुंची। अब तक 25 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के कारोबार की मालियत 15 अरब रुपए से ज़्यादा रही। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, ऑटोमोबाइल सीरीज, सीमेंट, केमिकल और कमर्शियल बैंकों के सौदों में तेज़ी देखी गई। अब तक 273 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 135 में कमी और 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमत मुस्तहकम रही। माशी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि हुकूमत की दुरुस्त सम्त में माशी पॉलिसियों, SIFC के इक़दाम, टेक्सटाइल, IT बरामदात में इजाफा, पॉलिसी रेट और महंगाई में कमी से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल हुआ। मईशत की तरक्की और स्टॉक मार्केट में तेजी के हवाले से स्टॉक मार्केट के तज्ज़ियाकार शहरियार भट्ट ने PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारी का एतमाद बढ़ रहा है। देखिए, पाकिस्तानी मईशत में जो मुश्किल फैसले किए गए निगरान हुकूमत ने और फिर सिलसिले को बरकरार रखा रीसेंट गवर्नमेंट ने, तो उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। खासतौर पे आप इकनॉमिक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। करंट अकाउंट मुसलसल 4 माह हमने सरप्लस आते हुए देखा है। हमारी एक्सपोर्ट कंटिन्यू बढ़ रही हैं, जबकि हमारी इंपोर्ट डिक्लाइन साइड के ऊपर नज़र आ रही है। हमारा रुपया मेंटेन नज़र आता है 278 रुपए के आसपास। फिर पाकिस्तानी रिजर्व 12 अरब डॉलर के आसपास आ चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत के बारे में दुनिया भर के मैगजीन जो आज से 1.5 साल पहले डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे थे, पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ रेट किया जा रहा था, अब पाकिस्तान की मईशत की फ्लाई होने की बातें कर रहे हैं। और फिर साथ साथ जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, उससे कारोबारी हलकों का काफ़ी एतमाद बहाल हुआ है। और हम देख रहे हैं कि 13% इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद जो सिक्लिकल सेक्टर है पाकिस्तान में, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाहर से मशीन
मशीनरीज भी कुछ इंपोर्ट हो रही हैं जो सिग्निफिकेंट इस तरफ इशारा करती है कि मैशत अब इस्तेहकाम आ चुका है, अब हम टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं। देखिए हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए हैं, ख़ास तौर पे सब्सिडीज़ का खात्मा किया है, प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करें, FBR के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और कल आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने हुकूमती अखराजात कम करने के लिए जिस तरह से कट डाउन किए हैं, जो महकमों के अंदर जो इजाफी नौकरियां थी उनको ख़त्म करने का इरादा हुकूमत रखती है। हुकूमत जहाँ अपने एक्सपेंस कम कर रही है वहीं अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ाने के हवाले से भी काम कर रहे हैं। कुछ सब्सिडीज़ का खात्मा किया है, ख़ास तौर पे जो एनर्जी सेक्टर था उस पर IPPs के साथ मुज़ाकरात किए हैं, काफ़ी हौसला अफजा। पहले हम IPPs को हम काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट देते थे, अब वो हमें रिकवरीज होंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार IT शोबे में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में होता है। गुज़श्ता साल IT शोबे में कई खुशखबरियां लाया। गुज़श्ता माली साल के दौरान टेलीकॉम शोबे ने जहां एक तरफ 955 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की, वहीं पाकिस्तान में मोबाइल फोन खदमात अब 91% आबादी के लिए दस्तयाब हो चुकी हैं। इसी तरह साइबर सिक्योरिटी में बेहतरी के लिहाज से भी पाकिस्तान दुनिया भर में 79वीं पोजीशन से टॉप 40 तक पहुंच गया है, जो एक बड़ी कामयाबी है। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। 2024 पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के लिए तरक्की, राब्ते और आलमी सतह पर तस्लीम करने का साल साबित हुआ। PTA की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में टेलीकॉम सेक्टर ने 955 अरब रुपए की रिकॉर्ड आमदनी हासिल की, जो माशी चैलेंजेस के बावजूद माली साल 2022-23 के मुकाबले में 17% जायद रही। मुल्क में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि सेलुलर मोबाइल सर्विसेज अब 91% आबादी और 4G सर्विसेज 81% आबादी के लिए दस्तयाब हैं। पाकिस्तान में टेलीकॉम सार्फिन की तादाद बढ़कर 19 करोड़ 60 लाख तक पहुंच चुकी है। IT और टेलीकॉम शोबा पाकिस्तानी बरामदात में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। रवां माली साल के पहले 5 माह में IT बरामदी तरसीरात ज़र 1 अरब 53 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 32.7% जायद हैं। टेलीकॉम और IT के बढ़ते हुए इस्तेमाल के साथ ही साइबर सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया। इस शोबे में भी पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। पाकिस्तान की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आई है और ये 89वीं पोजीशन से टॉप 40 पोजीशन तक पहुंच गई है, जो एक बड़ी कामयाबी है। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में मोबाइल फोन तैयारी के शोबे में नुमाया इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर 2 करोड़ 96 लाख फोन सेट्स तैयार किए गए, जो मुल्क की 94% तलब को पूरा करते हैं। मजमूई तौर पर गुज़श्ता साल IT शोबे में नुमाया कामयाबियां लाया और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बरसों में कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SIFC की मुआवनत से माशी बहाली के विवन ग्रुप की सरमायाकारी टेलीकॉम के शोबे में तकनीकी इनकलाब के लिए आलमी डिजिटल ऑपरेटर विवन ग्रुप ने मोबिलिंक बैंक में $15 मिलियन की सरमायाकारी की है और IT और टेलीकॉम के शोबे SIFC के तरजीही शोबों में शामिल हैं। मोबिलिंक बैंक की तरक्की के लिए वियॉन ग्रुप की सरमायाकारी से खुशाइन नताइज मुतवक्के हैं। वियॉन ग्रुप की सरमायाकारी से पाकिस्तान में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग की राहें हमवार हुई हैं। मोबिलिंक बैंक की डिजिटल तरक्की और इस्लामी बैंकारी में तोसी के लिए अहम कदम है। 20 मिलियन सार्फिन के लिए मोबिलिंक बैंक की नई माली खदमात से फायदा और मालियाती शोबे में नई पेशरफ्त मुतवक्के है। मोबिलिंक बैंक मालियाती शमूलियत को फरोग देने और अपने सार्फिन की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, लड़कियों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की सदारत में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया गया। 11 जनवरी को होने वाली 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम के हवाले से चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर हो रही है। बैनुल वज़ारती कमेटी के इजलास में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर उमूर नौजवानान राना मशहूद अहमद, सेक्रेटरी खारजा और सेक्रेटरी तालीम ने शिरकत की। नाज़रीन, पाकिस्तान एक और तारीखी आलमी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए तैयार। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के इश्तराक से मुस्लिम मुआशरों में बच्चियों की तालीम, चैलेंजेस और मौक़े के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। तालीम नस्वां के फरोग और इस राह में दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अपनी नौयत की मुनफरिद कॉन्फ्रेंस वफाकी दारुल हुकूमत में 11 और 12 जनवरी को होगी। इस आलमी कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी तालीमात के मुताबिक बच्चियों की तालीम को फरोग देना, इस राह में हायल रुकावटों का हल तलाश करना और इस हवाले से पाए जाने वाले गलत तसव्वुरात का खात्मा करना है। इस कॉन्फ्रेंस में 48 मुल्कों के तकरीबन 150 डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर्स भी हैं, वाइस मिनिस्टर्स भी हैं,
OIC کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں, انٹرنیشنل ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں, لوکل ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں. اور اس کانفرنس کا پورا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ گرلز ایجوکیشن کے جو اسلامی دنیا میں چیلنجز ہیں اور جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو مل کے کیسے ایکسپلور کیا جا سکے, اور یہ ایک وے فارورڈ ہوگا ٹورڈز چارٹر آف ایجوکیشن فار گرلز ان اسلامک ورلڈ. کانفرنس بچیوں کی تعلیم کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور موجود مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے رہنمائی فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ایجوکیشن فار گرلز جو ہے ان ڈفرینٹ کمیونٹیز آف مسلم ورلڈ اسپیشلی ان کو آن بورڈ لے کے اور دیکھیں کہ ان کے لیے ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں, اور مزید ہم مل کے دیکھیں کہ ان ممالک میں کس طرح اس ایجوکیشن کو لیا جاتا ہے اور ہم کیسے کریں, اور آپس میں جب یہ کانفرنس ہوگی تو کافی چیزیں سامنے آئیں گی. کانفرنس میں بین الاقوامی تنظیموں, اسلامی اداروں اور سینئر مذہبی رہنماؤں, دانشوروں, میڈیا اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بھرپور شرکت ہوگی. تعلیمی شعبے میں عالمی کانفرنس کی میزبانی بلا شبہ پاکستان کا مثبت تشخص دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آج یونیورسٹی آف سرگودا میں 1588 طلباء کو ہونہار اسکالرشپ کے چیکس تقسیم کریں گی. سرگودا, بھکر, میاں والی اور میڈیکل کالجز کے طلباء کو 7 کروڑ کے ہونہار اسکالرشپ ملیں گے. لاہور, راولپنڈی اور ملتان میں 7700 طلباء کو ہونہار اسکالرشپ کے 44 کروڑ کے چیک مل چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زیر صدارت صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں صوبے میں امن و امان سے متعلق امور اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرامن شہریوں کے لیے پنجاب کے دروازے کھلے ہیں, شرپسندوں اور دہشت گردوں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے کہا کہ دورہ چین میں منعقدہ انویسٹمنٹ کانفرنس میں چائنا کی تمام نمایاں کمپنیوں کی شرکت حوصلہ افزا ہے. انہوں نے کہا کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی میں SOP پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. اس ضمن میں سیکیورٹی کے لیے تمام ممکنہ وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات اور وزیر اعلیٰ کو بریفنگ بھی دی گئی. اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مریم نواز نے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے دفاعی نہیں پیشگی اقدامات ضروری ہیں. اجلاس میں واقع بارڈر روڈ کو اسٹیٹ آف آرٹ ٹورزم کوریڈور بنانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا اور اس سلسلے میں ٹرائی بارڈر ایریا میں سیکیورٹی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال ہوا. اجلاس میں لاؤڈ سپیکر کے منفی استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایپکس کمیٹی کے فورم کو مزید مفید اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹیاں فنکشنل کر دی گئی ہیں. اجلاس میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے حکومت پنجاب کے پیشگی اقدامات پر وزیر اعلیٰ کو بریفنگ بھی دی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے کہا کہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات تسلی بخش ہیں. سپریم کورٹ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کل تک ملتوی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے. ناظرین, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. فی الوقت آپ کو بتاتے ہیں کہ راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر کیسز کے چالان طلب کر لیے ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے سماعت کی. سانحہ 9 مئی کے 13 مقدمات کی سماعت کے دوران PTI رہنما شبلی فراز, عثمان ڈار, شہریار خان آفریدی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں مزید 49 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیوں میں متعدد فلسطینی گرفتار ہو گئے. الجزیرہ کے مطابق خان یونس شہر پر اسرائیلی بمباری میں 7 بچوں سمیت 13 افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں. غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 4 بچے شہید اور 20 افراد زخمی ہو گئے. بمباری سے بے گھر افراد کی خیمہ بستی میں آگ لگ گئی جس سے کئی خیمے جل کر راکھ ہو گئے. اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک مجموعی طور پر 45,885 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. سول ڈیفنس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شہریوں کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور جنوبی غزہ میں رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں. مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا.
मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बांग्लादेश की बरतरफ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया है। फैसला बुरी हुकूमत इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से शेख हसीना के अहद में जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल जैसे घिनौने जराइम के मुकदमे में वारंट जारी किए जाने के बाद किया। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत की जानिब से मुल्क में मुजरिमाना कार्रवाइयों के पेश नज़र 97 अफराद के पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं। इन अफराद में से 22 पर जबरी गुमशुदगियों में मुबैना मुलव्वस होने का इल्ज़ामात हैं, जबकि 75 अफराद पर गुज़श्ता साल बांग्लादेश में तलबा एहतजाज के दौरान कत्ल के इल्ज़ामात हैं। ये पेशरफ्त इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जानिब से शेख हसीना और दीगर 11 अफराद के खिलाफ उनकी हुकूमत के दौरान जबरी गुमशुदगी और मावराए अदालत कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने के बाद हुई है। ट्रिब्यूनल ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके 12 फरवरी तक पेश करने की डेडलाइन मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन आपको बताएंगे सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंटरकोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। मज़ीद तफसील जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे एजाज हुसैन से। एजाज हुसैन, आज की कार्रवाई के हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, ऐसा कि ख्वाजा हारिस जो कि वज़ारत दिफा के वकील है, उनका मौक़िफ़ वही है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। इस हवाले से उन्होंने FB अली केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था उसका उन्होंने हवाला दिया और ये कहा कि उसमें भी यही सवाल उठाया गया था। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 8 की शिक 3 और सब शिक जो 5 है, उस हवाले से जो गुज़श्ता फैसला है जो कि एक अक्सरियती फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उनका कहना था कि उसकी गलत तशरीह की गई और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि ये इस हवाले से जो अदालती नज़ीरे मौजूद हैं कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। दूसरी तरफ जैसे जमाल खान मंदोकल जो कि 7 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनका ये कहना था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो या मिलिट्री एक्ट है वो लाया गया था फौज के अंदर नज़्म ज़ब्त पैदा करने के लिए, मसल्ह अफवाज के अंदर। उनका सिविलियंस का ट्रायल जो है ये फौजी अदालतें कैसे कर सकती हैं, जहां आइन का आर्टिकल 8 भी मौजूद है, जहां शिक 3 और 5 का हवाला दिया जाता है, बाकी शिकों का भी हवाला ज़रूरी है। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इसमें शक नहीं कि फौजी जवान जो है वो आए रोज़ जो है वो मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं होता कि उनके जो मुकदमात हैं वो भी फौजी अदालतों में चलाए जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा कि जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल का कहा गया था वो APS जो सानेहा था उसमें जैसे लोग मुलव्वस थे उन जैसे मुजरिमों के लिए कहा गया था, लेकिन जो 9 मई के लोग हैं उन पर इस सारी चीज़ का इतला कैसे हो सकता है। अभी जो ख्वाजा हारिस हैं उनके दलाल कल भी जारी होंगे और अदालत की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं वो उस हवाले से जवाब देंगे। दूसरी तरफ जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, जिन लोगों को फौजी अदालतों की तरफ से सज़ा सुनाकर उनको जो है वो आम जेलों में मुंतकिल किया गया था, उसमें तमाम डिटेल्स दी गई हैं। उनको ये कहना है कि उनको जेल मैनुअल के मुताबिक उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। उनको जो ऑफिशियल मेन्यू होता है उसके मुताबिक रोज़ 3 मरतबा उनको खाना दिया जाता है। सर्दियों के मद्देनजर रखते हुए कंबल और बाकी गर्म चीज़ें जो है उनकी सहूलत भी दी गई है। साथ साथ ये भी बताया गया कि हर जुमे को जो है वो मुलाकात रखी गई है उनके रिश्तेदारों से जो कैदी हैं, और उस रोज़ जो लोग मुलाकात के लिए आते हैं रिश्तेदार, वो अपने साथ फ्रूट वगैरह और बाकी चीज़ें कैदी के लिए ला सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि तालिबान की नाकिस पॉलिसियों के बायस अफगान अवाम की गुर्बत में इजाफा हुआ है। अफगान तालिबान के तमाम दावों के बावजूद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, गुर्बत और बेरोजगारी वैसे ही बरकरार है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में निस्फ आबादी बिलखुसूस ख़वातीन गुर्बत का शिकार हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि अफगानिस्तान की 1/3 आबादी को फौरी ग़िज़ाई इमदाद की ज़रूरत है। गुज़श्ता बरस कमज़ोर इक़्तिसादी हालात और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के सबब अफगानिस्तान में 15.8 मिलियन अफराद मुतासर हुए। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट में कहा गया कि अफगान तालिबान की पॉलिसियों और गुर्बत के बायस चाइल्ड लेबर में भी खातिरखा इजाफा हुआ। अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद अफगान अवाम के लिए एक वक्त की रोटी का हुसूल भी नामुमकिन हो चुका। गरीब अफगान अवाम के नाम पर जो इमदाद बैरूनी ममालिक से आती है वो भी तालिबान अपने कब्जे में कर लेते हैं। अफगान तालिबान की माली इमदाद से मुतालिक अमरीका में तशवीश बढ़ती जा रही है। रुकनी अमरीकी कांग्रेस टिम ब्रिशेट ने 9 मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तालिबान की माली इमदाद रोकने के हवाले से
खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि बाइडन इंतजामिया गैर मुल्की इमदाद के नाम पर तालिबान को बिलवास्ता माली मुआवनत फराहम कर रही थी। सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन ने भी एतराफ़ किया कि गैर सरकारी तंजीमों ने तालिबान को तकरीबन $1 करोड़ की रकम दी। उन्होंने टैक्स दहिंदगान के पैसों के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे दहशतगर्दों की माली मुआवनत के साथ तशबीह दी। कांग्रेस मैंटिम ब्रिशनन ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया कि वो तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दें। खत सामने आने के बाद एलॉन मस्क ने भी ये सवाल उठाया है कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। अफगान तालिबान दुनिया भर में इन पर लगी दहशतगर्दी की छाप को ख़त्म करने में नाकाम हो चुके हैं। खत में इस बात का भी सबूत है कि अफगान तालिबान खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मसरूफ़ हैं। कुछ जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत की जाबराना पॉलिसियों की मजम्मत करते हुए कहा है कि भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में सोपोर, गाँव के दल, हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा कत्लेआम के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इन शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। सिविल सोसाइटी के अरकान ने श्रीनगर में अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में बीजेपी हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की मुनफरिद शनाख्त पर मुनज़्ज़म हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसराइली तर्ज की 9 आबादियाती पॉलिसियों पर अमल पैरा है। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि मोदी हुकूमत कश्मीरी मुसलमानों की सकाफती, लसानी और मजहबी शनाख्त को ख़त्म कर रही है। काबिज भारतीय फोर्सेस ने सेंट्रल जेल श्रीनगर में छापे के दौरान कुरान पाक की बेहुरमती की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने कश्मीरियों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने और उन्हें इश्तियाल दिलाने के लिए कुरान पाक की नुस्खों की बेहुरमती की। उलमाए दीन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे मजहब को निशाना बनाने की भारत की मज़मूम मुहिम का हिस्सा करार दिया है। कुछ कौमी खबरों में आपको बताएंगे, कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने गवर्नर हाउस लाहौर में अवामी खिदमत कमेटी कसूर के एजाज़ में मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तालीम, सेहत, यतीम बच्चियों की शादी और मेडिकल कैंप्स में कमेटी की काविशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत कमेटी ने कम वसाइल में अवामी फलाह के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमती और समाजी तंजीमों का किरदार इंतहाई अहम है। कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि हुकूमत के सलाहियती प्रोग्राम्स की हिमायत से मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ कौम के बच्चों को इलेक्ट्रिकल बाइक्स और स्कॉलरशिप दे रही हैं। जो लोग मरीम नवाज़ की कारकर्दगी में मुकाबला नहीं कर सकते वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब तलबा तालिबात के साथ साथ लाखों वालिदैन से दुआएं वसूल कर रही हैं। वो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और ताकतवर हो रही हैं। अस्मा बुखारी ने कहा कि एक शैतानी सोच रखने वाले शख्स और मखसूस जमात ने नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की। 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतें इसी ब्रेन वॉशिंग का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खुद फैसला करना होगा कि उनको अपना रोशन मुस्तकबिल चाहिए या शैतानी सोच रखने वाले शख्स की इक्तदार की हवस का ईंधन बनना है। जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग 1 की हल्फ बर्दारी की तकरीब पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में मुनाकिद हुई। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 154वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 70वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 25वें लेडी कैडेट कोर्स के कैडेट्स ने शिरकत की। पहले जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स में 485 पाक आर्मी, 111 पाक नेवी और 42 पाक एयरफोर्स के कैडेट्स शामिल हैं। कैडेट्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मुश्तरका तरबियती मॉड्यूल्स और मशकों में हिस्सा लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में कमांडेंट PMA ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नए भर्ती होने वाले कैडेट्स से खिताब किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में बहरिया और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की शमूलियत से क़यादत, अस्करी हिकमत अमली और मुश्तरका ऑपरेशंस के हवाले से एक जामे कसीर खिदमाती नुक्ता नज़र को फ़रोग़ मिलेगा। इराकी फ़ौज के 104वें यौम तासीस पर नेशनल काउंटर टेररिज्म
سینٹر پبی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں عراقی فوج کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ عراقی فوج کے 104ویں یوم تاسیسی تقریب میں عراقی سفیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے پاکستان اور عراق کے مابین تعاون کو مزید مستحکم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ عراقی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عراق اور پاکستان کی مشترکہ کاوشوں کو بھی سراہا اور دہشت گردی کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ یوم تاسیس کے موقع پر عراقی سفیر نے پاکستان کے ساتھ مل کر علاقائی امن کے قیام کے عہد کا اعادہ کیا۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں تقریب کے دوران دونوں ممالک کی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کا عہد بھی کیا گیا۔ عراقی فوج کو یوم تاسیس پر پاکستانی حکومت اور عوام نے عراقی فورسز کے عزم و حوصلے کی بھرپور پذیرائی کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم، اقتصادی تعاون تنظیم اور سارک تنظیم کے نمائندوں اور اراکین کے وفد نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وفد کو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے جدید ترین تکنیکی انفراسٹرکچر اور آپریشنل فریم ورک کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وفد کو NEOC کی صلاحیتوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ دورے میں مشترکہ خطرات سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ مٹیاری کے شہر پالا میں سندھ حکومت کا احسن اقدام تعلیم کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 3 سال کی مدت میں 8 کروڑ روپے کی لاگت سے قدیمی تعلیمی درسگاہ مخدوم غلام حیدر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے افتخار عادل میمن کی یہ رپورٹ۔ سندھ حکومت کی جانب سے مٹیاری کے شہر حالہ میں تعلیمی معیار کو 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے والا قدیمی درسگاہ مخدوم غلام حیدر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا کروڑ روپے کی رقم سے شروع ہونے والا تعمیراتی منصوبہ پایا تکمیل پہنچا ہے، جس کا افتتاح پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی رکن مخدوم جمیل زمان نے کیا۔ جو بھی نامکمل ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جلدی مکمل ہوتی نظر آ جائیں گے، کیونکہ ایک بہت بڑا وہ تھا اسٹیپ تھا جس کو ہم نے کراس کیا ہے۔ یہ جو پروجیکٹ ہے وہ 7 کروڑ 80 لاکھ میں کمپلیٹ ہوا ہے اور اسکیم جو تھی وہ 2021 اور 22 تھی۔ یہ اپنا تاریخی اسکول ہے، بچوں کے لیے جو ہے نا IT کے پروگرام بھی سیٹ کیے گئے ہیں، انشاءاللہ یہ اسکول ترقی کرے گا۔ تعلیمی معیار کو فروغ کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے قدیمی درسگاہ کی تعمیر خوش آئندہ عمل ہے۔ افتخار عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مٹیاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن جرائم سے پاک پنجاب کے تحت شیخو پورہ پولیس معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے اور عوام کے جان و مال کو محفوظ بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ پولیس کی مؤثر حکمت عملی اور اقدامات کے بعد شیخو پورہ میں سال 2023 کی نسبت 2024 میں کرائم کی شرح میں 26% کمی ریکارڈ کی گئی۔ SP انویسٹیگیشن شیخو پورہ رانا غلام عباس نے مالی سال 2024 کی کارکردگی رپورٹ جاری کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ سال 2024 کے دوران پولیس نے 314 ڈاکوؤں، 1962 منشیات فروشوں، 2647 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 2000 سے زائد ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا۔ داغ دل ہم کو یاد آنے لگے، اس مشہور زمانہ غزل کے خالق ہیں باقی صدیقی۔ وہ ایک ادیب، ڈرامہ نگار اور اردو اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ راولپنڈی میں پیدا ہونے والے باقی صدیقی کی بیشتر نظمیں چھوٹی بہر میں ہیں۔ وہ اپنے کلام کو انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ دیوانہ اپنے آپ سے تھا بے خبر تو کیا، کانٹوں میں ایک راہ بنا کر چل گیا۔ ان کے مشہور کلام میں کچے گھڑے، جام جم، دارو رسن، زخم بہار، بار سفر اور زاد راہ شائع ہو چکے ہیں۔ لاہور کے الحمرا ہال میں 3 روزہ صوفی فیسٹیول جاری ہے۔ پنجاب کے قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے افتتاح کیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں وردہ سلیم۔ حقیقت ازلی کی محبت میں خود کو فنا کرنے والوں کو صوفی کہتے ہیں۔ عشق و عرفان ہی ان اللہ والوں کا اوڑھنا بچھوڑنا ہوتا ہے۔ محکمہ اوقاف و مذہبی امور کے زیر اہتمام 3 روزہ صوفی فیسٹیول میں ملک کے طول و عرض سے روحانی اور دینی شخصیات شرکت کر رہی ہیں، جبکہ علم و عرفان سے بھرپور مجالس اور محافل حمد و ثنا میں تصوف کے کمال و جمال کا ذکر اس فیسٹیول کا حصہ ہے۔ صوفی فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے قائم مقام گورنر ملک احمد خان نے کہا کہ صوفی کرام نے ہمیشہ مساوات، احترام انسانیت اور امن کا درس دیا ہے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی معاشرے کو محبت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی اور انسانیت کی خدمت کرنے کے پیمانے ہو نہیں سکتے جس میں محبت، امن اور افلاس اور بھوک کا خاتمہ، یہ 3 دنیا کے سب سے نوبل کازز ہو سکتے ہیں۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے صوفی فیسٹیول میں شرکت کی اور اس کے مختلف پروگرامز دیکھے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صوفیہ کی وہ تعلیمات جو محبت پر مبنی ہیں، جنہوں نے انسان کو بطور انسان رنگ نسل کی تفریق سے بالاتر ہو کر عزت اور اس کا اکرام کیا، اس کی ترویج کریں۔ میرا یہ پیغام محبت ہے
कि आइंदा भी ये प्रोग्राम होते रहें, हर जगह नज़र आएं और हमें चाहिए कि ज़िंदगी भरपूर गुजारें और मोहब्बत जितनी है बांटें। फेस्टिवल के पहले रोज सूफी आर्ट की नुमाइश और किताबों के स्टॉल्स हर एक की तवज्जो का मरकज रहे। मुआशरे में एतदाल और तहम्मुल के फ़रोग़ के लिए सूफी कराम की तालीमात मशले राह है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में इस्लामी खत्ताती से मुतालिक नुमाइश शुरू हो गई है, जिसमें कौमी और बैनुल-अक़वामी मुसव्वरों के फन पारे रखे गए हैं। तफसील सईद वजीर से। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में जारी इस नुमाइश में आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी मुसव्विर मोहम्मद अजीम इकबाल समेत 10 मुल्कों के मुसव्विरों के 700 से जायद इस्लामी खत्ताती और आर्ट के फनपारे डिस्प्ले किए गए हैं। नुमाइश का मकसद मुआशरे में अमन, सकाफत और रिवायात को फरोग देना है। नुमाइश के इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सफीरों और शहरियों की बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर तकरीब से खिताब में सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर असद मजीद खान ने कहा कि इसी तरह तकरीबात के से इस्लामी फन व सकाफत फरोग पाएगा। I discover when I visit different capitals of the ECO member states of how much is there that actually joins us that we are not aware of, how much of there is common vocabulary, how much is there in terms of our cultural taboos, our do's and don'ts. शहरी और फन के कदरदानों ने कहा कि इसी तरह की नुमाइश से मुसव्विर और खत्तातों की हौसला अफजाई होती है। खत्ताती को जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें कि मिक्स मीडिया पे काम किया गया है, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके की एक खत्ताती है। मेरा मैसेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और जो कुरान लिखा गया इस दौर में, उसको लोगों तक पहुँचाना है। आर्ट किसी भी माशरे की सकाफत का बेहतरीन आयनादार होता है। इस नुमाइश में एशिया में शामिल ममालिक के मुश्तरका सकाफती विरसे का बेहतरीन अंदाज में इजहार किया गया है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामा भी जारी है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल दिए। करोड़ों लोग पूरे मुल्क में बसते हैं जो बड़े ज़हीन फतीन शबाना रोज मेहनत करने वाले। अगर हम अपने रास्ते को जो थे मुतय्यन किया गया था हज़रत कायद आज़म की फरमुदात और अल्लामा इक़बाल ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, मैं बिला खौफ तरदीद आपको कह सकता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से कि वो फिर वक्त दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर लेगा। वक्त आ चुका है कि हम ये उड़ान पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में भी जो रिफॉर्म्स हुई, मनमोहन सिंह साहब ने नवाज शरीफ का जो मॉडल था उसको उन्होंने इमिटेट किया, उन्होंने उसको अख्तियार किया कि 5% से कम महंगाई आ चुकी है। आपको ये स्टेटस को तोड़ना होगा। बिजली जब तक आप सस्ती नहीं करेंगे, किसी सूरत भी आपकी सनद और हिफ्ज़ का पहिया आगे नहीं घूम सकता। हमें ज़रूरत है तो एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ। आपको एक्सपोर्ट के लिए आपको एक माहौल बनाना होगा। पिछले 2 सालों में 6000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। लेट प्राइवेट सेक्टर प्रॉस्पर एंड मूव फॉरवर्ड। कारोबार और
सरमाया कारी के लिए हुकूमती काविशें और पॉलिसी, क्या सिमत दुरुस्त है? पाकिस्तानी मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में मुनफरिद पहचान क्यों जरूरी है? आलमी मईशत और खित्ते में मौसर शराकत दारी पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्या हमारी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में तवाजुन है? SIFC से खुली गैर मुल्की सरमायाकारी की राहें। इन सवालात पर तबसरे और तज्जियों के साथ हम पहुंचाएंगे स्टॉक मार्केट में कारोबारी उतार चढ़ाव की मालूमात। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद सर्द रहने, सुबह और रात के औकात में शिमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। सुबह के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ते पोठोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में कोहर पड़ने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -10, कालाम -9, कल्लात, अस्तोर -8, कोयटा, गोपिस, ज़ियारत -7, स्कर्दू, दरोज, चित्राल और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, चीन के इलाके तिब्बत में आने वाले होलनाक ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 126 हो गई है, जबकि 190 के करीब ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले के बाद मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ज़लज़ले की शिद्दत से 3000 से ज़ायद इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 7.1 की शिद्दत से आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत का शहर शगात्रा था। ज़लज़ले के बाद इलाके में कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके नेपाल, भारत और भूटान में भी महसूस किए गए थे। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक सख्त सर्दी और पानी और बिजली की सप्लाई मुनक़ते होने से मुतासिरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगलात में आग लगने के बाद लॉस एंजल्स के नवाही इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तेज़ हवाओं की वजह से जंगलात में लगने वाली आग 3000 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स के मज़ाफ़ाती इलाके में लगने वाली आग मुसलसल फैलती जा रही है और तेज़ हवाओं के बायस अब 3000 एकड़ तक फैल चुकी है। लॉस एंजल्स के मज़ाफ़ाती इलाकों से 30,000 अफराद को अपने घर छोड़ने की हिदायत कर दी गई हैं।